23 नवंबर को झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो राज्य में सत्ताधारी गठबंधन की वापसी तय हो गई और बीजेपी को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। झारखंड में चुनावी नतीजे के लिए बीजेपी के सारे प्रयोग और रणनीतियां विफल साबित हुई। मौजूदा चुनाव में भाजपा का ग्राफ वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव से भी नीचे चला गया। ऐसे में बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक पर हेमंत कल्पना की जोड़ी भारी पड़ गई। बीजेपी लंबे समय से झारखंड में अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन मौजूदा चुनाव में ये मुमकिन नहीं हो पाया। वहीं उसके सहयोगी दल भी कुछ खास नहीं कर पाए। इस करारी हार के बाद बीजेपी ने मंथन के लिए 30 नवंबर को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें हार को लेकर समीक्षा की जाएगी। रिजल्ट होने के बाद 2 दिन बीता है। 1 सप्ताह के बाद हम लोग बैठ करके एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा समीक्षा करेंगे, तब थोड़ा समझ में आएगा कि क्या क्या कारण इसमें से हो सकता है। क्योंकि जितना उम्मीदें थी उस उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आया है, तो पार्टी इस बार निश्चित रूप से गंभीरता से इसका विश्लेषण करेगी। झारखंड के बीजेपी के लिए हालात तो ऐसे हैं कि 2014 में 37 सीटें जीतने वाली बीजेपी अपने 2019 के प्रदर्शन से भी पिछड़ गई है। 2019 में जहां बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, वहीं इस बार वो 21 में आ गई है। सवाल यह है कि आखिर इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही बीजेपी का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा? इसमें एक बड़ा फैक्टर मैया सम्मान योजना का रहा, जिसने आधी आबादी पर बड़ा असर छोड़ा। तो दूसरा अहम फैक्टर नई पार्टी जेएलकेएम रही। चुनाव में जेएलकेएम जीत तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसने एनडीए का खेल जरूर बिगाड़ दिया। चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई जेएलकेएम के मुखिया जयराम महतो ने राज्य के 15% कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश की। इस चक्कर में उन्होंने न सिर्फ कुर्मी नेता सुदेश महतो और उनकी पार्टी आजसू, बल्कि एनडीए की भी हार सुनिश्चित कर दी। देखिए, कारण मुझे जो लगता है कि एक तो मैया योजना था, तो ये लगता है काफ़ी नीचे तक पहुंचा था। उसको हमने बहुत अधिक रोक नहीं पाए उसमें से। और दूसरा, एक उभरते हुए नए लड़का जयराम महतो की पार्टी ने भी अच्छे खासे वोट लिया, जितना हमें उम्मीदें नहीं थी। तो कुल मिलाकर के प्रमुख हो ये 2 कारण थे। और उसके बाद फिर कई कारण होगा जो समीक्षा करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कहाँ क्या हो। चुनाव को लेकर बीजेपी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि इस तरह की घुसपैठ से राज्य की डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने रोटी बेटी और माटी का नारा दिया था। बीजेपी को इस मुद्दे पर आदिवासियों के साथ आने की उम्मीद थी, लेकिन इस मुद्दे को लोगों ने हाथों हाथ लेना तो दूर पूछा तक नहीं, जो बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह रही। ये जो डेमोग्राफी में जो बदलाव आया है और खास करके ट्राइबल की पॉपुलेशन में जो कमी आई है, तो इसके लिए सरकार को एसआईटी गठित करनी चाहिए और जांच करानी चाहिए कि भाई आखिर ट्राइबल की आबादी इतना क्यों कम हुआ है और किनकी आबादी कैसे बढ़ी है। तो हमें इस पर निश्चित रूप से काम करना चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी नेताओं के हाथों में झारखंड की कमान सौंपी थी। पूरा चुनाव उनकी देखरेख में लड़ा गया, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा। अब इस करारी हार के बाद कारणों की तलाश शुरू कर दी गई है। बीजेपी अपनी हार पर मंथन करने जा रही है। वैसे हार की बड़ी वजहें क्या रही, ये तो पहले ही साफ हो चुका है। अब उस पर बीजेपी आगे क्या करने वाली है, इस पर नजरें रहेंगी। धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।